Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we are going to solve example 4.1 of chapter 4. This is our first example of chapter 4 and which is solved example, right? In example, we have a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B as shown in figure. What is the magnitude of the magnetic field? Right. So in example we have given this figure, right? और फिगर में क्या है? We have one straight wire और straight wire का जो वेट है वो वेट दिया है which is 200 ग्राम और ये जो स्ट्रेट वायर है उसकी लेंथ है वो है 1.5 मीटर, राइट? ये रही। और जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू भी हमारे पास है और वो है 2 एम्पियर है, राइट? नाउ मेन पॉइंट इज लॉजिक फॉर सॉल्विंग दिस एग्जांपल। एग्जांपल में ऐसा कौन सा लॉजिक है जिसके बेस पे से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी जो फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा लॉजिक है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये कंडक्टर फ्रीली सस्पेंडेड होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता होगा, राइट? और ये जो कंडक्टर है वो फ्रीली सस्पेंडेड है, उसका मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो ऐसा दूसरा कोई फोर्स होता होगा जो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता होगा, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और जिसकी वजह से ही ये जो स्ट्रेट वायर है वैसे फ्रीली सस्पेंडेड होगा, राइट? तो हमें वो पता करना पड़ेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा कौन सा फोर्स है, राइट? तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था शायद कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता होगा तब उसके ऊपर फोर्स लगता है, राइट? और वो जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में है वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एफ एम है, राइट? लेकिन यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फोर्स एफ एम की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है राइट हैंड पाम रूल, राइट? तो यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल से फोर्स की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है इस तरीके से रखना है, राइट? और जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन में, यहाँ पे जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होगा और फिंगर्स वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वो क्रॉस इंडिकेट किया है, उसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड भी मूव्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, राइट? क्रॉस इंडिकेट किया है उसका मतलब ये हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मूव्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, राइट? सपोज यहाँ पे क्रॉस की जगह पे डॉट होता तो उसका मतलब क्या होता? मैग्नेटिक फील्ड भी कम्स आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई प्लेन ऑफ पेपर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर आती हुई होती तब यहाँ पे क्रॉस की जगह पे डॉट होता, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है उसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल जब ये करंट की डायरेक्शन में होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, जो ये पाम इंडिकेट करता होगा वो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी, राइट? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल जब ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी लाइक दिस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, राइट? सो यहाँ पे जो कंडक्टर है वो फ्रीली सस्पेंडेड है, उसका मतलब ये हुआ जो फोर्स एफ एम और एफ जी ये जो लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट? तभी तो ये फ्रीली सस्पेंडेड रहता होगा, ओके? तो एफ एम इक्वल टू एफ जी होगा। नाउ एफ एम विच इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल, राइट? प्रीवियस लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था, राइट? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड भी विच इज परपेंडिकुलर टू करंट विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू फोर्स एफ, राइट? और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमें फोर्स एफ एम मैग्नेटिक फील्ड एफ एम फोर्स एफ एम का इक्वेशन क्या मिलता है?
BIL. Now gravitational force और उसका equation है m into g, right? And from this equation we can easily find the magnetic field B, which is equal to mg divided by I into L, right? Now mass of the conductor, which is given in gram, 200 gram. If I convert in kilogram, then it becomes 0.2 kg, right? So 0.2 into gravitational force, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड. 0.2 into 9.8 divided by current, which is given as 2 ampere, and length of the conductor, which is 1.5, right? After solving this, we will get the value of magnetic field B, which is 0.65 टेस्ला. टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट है. तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? और एक चीज यहाँ पे एग्जांपल में और अर्थ पे कोई भी जगह पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वहां पे लगता होगा. ये जो कंडक्टर है वो फ्रीली सस्पेंडेड है तो उसके ऊपर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड लगता होगा, राइट? लेकिन हमने यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी जो वैल्यू है वो 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला है. 4 into 10⁻⁵ Tesla, which is very small, right? And we can neglect, right? तो यहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी है उसकी जो वैल्यू है 4 into 10⁻⁵, which is very small and we can easily neglect. So ultimately here we have calculated the value of magnetic field B, which is equal to 0.65 Tesla, right? This is very simple example. Thank you.